धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और जहां दिग्विजय सिंह द्वारा पुलवामा पर सवाल उठाए जाने के बाद पूरी की पूरी, जी हां, पुलवामा पर सवाल उठाए जाने के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है और सफाई देते हुए उससे बन नहीं पा रहा है। राहुल गांधी को भी आज इस मुद्दे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दो नहीं लगातार 3 बार सफाई देने के लिए विवश होना पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह को मिल गया है राशिद अल्वी का साथ। राशिद अल्वी ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हुए पुलवामा पर और गंभीर सवाल उठा दिए हैं। बल्कि कहना कुछ गलत न होगा कि जिस दिलेरी से राशिद अल्वी ने इस मुद्दे को उठाया है, उन्होंने डरी हुई कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, 2 हिस्से में पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से में बात करेंगे कांग्रेस के डर को लेकर। जी हां, कांग्रेस के डर को लेकर यहां बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि दिग्विजय सिंह ने पुलवामा पर क्या सवाल उठाया था। तो सुन लीजिए। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान दी। आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी, जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है, उसको क्यों छोड़ दिया गया, राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उसमें क्यों नहीं बना। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है, कैसे संबंध है, एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है। आखिर इन सब बातों को जवाब तो उन्हें देना चाहिए। सुन लिया आपने, दिग्विजय सिंह ने कहा कि भैया 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कहां गया वो डीएसपी देवेंद्र सिंह, इसका जवाब दे सरकार। लेकिन कांग्रेस इन सवालों पर खड़े होने के बजाय सफाई देती हुई नजर आ रही है और यह सफाई का सिलसिला कल शाम से ही चल रहा है। पहले आप यहां जयराम रमेश को देख लीजिए कि मीडिया वालों से कैसे डर डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं। पर सर, आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? सुन लिया आपने, सामना नहीं कर पा रहे। अब इसके बाद इन्होंने ट्वीट करके बताया, लेकिन जब ट्वीट करने से भी इनका भला नहीं हुआ तो इन्होंने सुबह एक बयान जारी कर दिया, वो भी सुन लीजिए। कल शाम को 6:30 बजे मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक औपचारिक बयान दिया है। जो स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह जी ने 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिया था और जो प्रमाण मांगे थे, वो उनकी निजी राय है, उनकी व्यक्तिगत व्यू है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है, हम मानते हैं और मानते रहेंगे कि राष्ट्रीय हित में जो सेना की ओर से कार्रवाई की जाती है वो जरूरी होती है। 2014 के पहले भी 5-6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। तो एक बार मैं फिर कह दूं, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा था, जिस संदर्भ में वो कहा था, वो उनकी निजी राय है, वो कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल नहीं। मगर ऐसे कैसे कहा? सुन लिया, बता रहे हैं शाम को 6:30 बजे ट्वीट कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी जान जब यहां भी नहीं छुटी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया तो राहुल गांधी ने कितने विस्तार से इस मुद्दे पर सफाई दी है, सुन लीजिए। नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट पे मेरी व्यू क्या है, ये आपका सवाल है? मेरा सवाल ये है सर, जो बीजेपी अब आप पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में बात, हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने 2 नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं।
हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। ऐसा एक दो बार नहीं, लगातार 3 बार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ, यानी कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई है, सवालों के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है। लेकिन राशिद अल्वी ने कुछ ऐसा किया है जिससे राहुल गांधी को भी आईना दिखाने जैसी बात कहना कुछ गलत ना होगा। क्या हुआ है देख लीजिए खबर के अगले हिस्से में। जी हां, राशिद अल्वी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अमरोहा से सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और प्रवक्ता भी कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कोई भी गलत सवाल नहीं पूछा। जब पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह कहते हैं कि 200-300 लोग मर गए, दूसरे सुषमा स्वराज कहती हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि वहां कौन मर गया, क्योंकि हमने ऐसी जगह हमला ही नहीं किया जहां पे लोग थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जी हमने तो 400 लोग मार दिए। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं तो ऐसे में क्यों ना सवाल पूछा जाए कि पुलवामा की सच्चाई क्या है। सुन लीजिए उनको। दिग्विजय जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। सर्जिकल स्ट्राइक निश्चित तौर से हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने कहा था कि हमने वीडियोग्राफी की है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि उसका वीडियो दिखाया जाए, इसमें क्या गलती है? आज तक वो वीडियो नहीं दिखाया गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ। सुषमा जी आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था हमने ऐसी जगह अटैक किया जहां कोई आदमी न मारा जाए। अमित शाह जी ने कहा था कि 200-300 आदमी मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था 400 लोग मारे गए। देश के लोग किस बात पे यकीन करें? बीजेपी के वो नेता जो सरकार में बैठे हैं वही अलग-अलग बयान दे रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह अगर सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि इसका सबूत दो, इसकी जो वीडियो आपने की वो दिखा दो, इसमें हर्ज ही क्या है? ये सरकार को दिखाना चाहिए। और आर्मी कोई भारतीय जनता पार्टी का विंग नहीं है। आर्मी इस देश की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सारा देश सुन लिया आपने राशिद अल्वी को। उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है और उन्होंने दिग्विजय सिंह से 2 कदम आगे जाते हुए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की है। अब सवाल यहां पे पैदा होता है कि पहले से ही दिग्विजय सिंह के मुद्दे पर घिरी हुई कांग्रेस अब राशिद अल्वी के बयान के बाद क्या करेगी? अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं सकती। यहां राशिद अल्वी मुल्ला पार्टी है, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है इनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया जाए, या हो सकता है इस मामले को दबाने के लिए उनको फटका लगा दी जाए कि आगे ऐसी कोई बात ना करें। लेकिन असल जो मुद्दा है वो ये कि आखिर सवालों से कब तक भागती रहेगी कांग्रेस और कब सीधे तौर पर सवालों का सामना करेगी। बीजेपी कहती है तो हिंदू नहीं है तो ये मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। बीजेपी कहती है तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं तो ये अपने आप को राम भक्त दिखाना शुरू कर देते हैं। बीजेपी कहती है तो सेना का अपमान कर रहे हैं तो ये सवालों को गोलमोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवालों का सामना शायद ये कभी नहीं कर पाते। इसलिए ठीक ही कहा है शिवराज सिंह चौहान ने कि इनके डीएनए में पाकिस्तान वाली बात तो गलत है, लेकिन सवाल के सामने खड़े ना होने वाली बात सही है। क्योंकि ये लोग अगर गांधी के विचारधारों को आगे बढ़ाने की बात करने के साथ साथ उस पर चलते भी तो आज गोडसे के विचार यहां तक नहीं पहुंच पाते। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।